जीवन का स्तर क्या रहेगा, ये डिसाइड होता है हमारे द्वारा स्टूडेंट लाइफ में किए गए हार्ड वर्क से। जो बच्चों का स्टूडेंट लाइफ में अच्छे नंबर्स आते हैं शुरू से, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, और उनके पेरेंट्स भी निश्चिंत रहते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में उनका जीवन स्तर जो है वो अच्छा होगा। और इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो शिक्षा के ऊपर इतना ज़ोर देते हैं, और आजकल शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता जो है वो बढ़ती जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हर विद्यार्थी इस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। उसका कारण है, उसका क्या कारण है? बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, या बच्चों को याद नहीं हो पाता, या बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। इन सब चीज़ों में ज्योतिष जो है वो हेल्प कर सकता है। ज्योतिष में हम शिक्षा को कैसे देखते हैं? उसके लिए हम देखते हैं द्वितीय भाव को, चतुर्थ भाव को, पंचम भाव को, गुरु और बुध को, और हायर स्टडीज़ जैसे पीएचडी, एमफिल वगैरह, उसके लिए हम देखते हैं नाइन्थ हाउस को, नवम भाव को देखते हैं। अब जिन बच्चों की कुंडली में लग्न और लग्नेश का संबंध शनि और राहु से बन जाता है, ऐसे बच्चे आलसी होते हैं। ये सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर पाते, या पढ़ते पढ़ते भी ये लोग सो जाते हैं। अगर बच्चों का किसी बच्चे का लग्न और लग्नेश चर राशि में है, चंद्रमा पाप प्रभाव में है, या अंश बल से कमज़ोर है, पाप कतरी लगा हुआ है चंद्रमा को, तो ऐसे बच्चे ध्यान नहीं उनका लगता पढ़ाई में। किताबें तो इनके सामने खुली रहती हैं, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। जिन बच्चों के लग्नेश त्रिक भाव में बैठ जाते हैं, यानी कि 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, और सूर्य शनि या राहु से पीड़ित हो जाता है, या सूर्य नीच राशि का होता है, ऐसे बच्चे जो हैं वो उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, और ये क्लास के अंदर लास्ट में बैठते हैं, और इनको बैक बेंचर्स की उपाधि मिल जाती है। अगर कुंडली में गुरु और बुध इनकी स्थिति सही नहीं होती, पंचम भाव पाप कतरी में हो, गुरु और बुध नीच राशि के हों, या अंश बल से कमज़ोर हों, शत्रु राशि के हों, या ये पीड़ित हो जाएं, तो ऐसे बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम आती है, या ये याद कर लेते हैं तो ये पेपर के टाइम पे जो लिखना है वो भूल जाते हैं कि क्या लिखना है, क्या हमने याद किया था वो लिखना उसमें भूल जाते हैं। अगर कुंडली में मंगल और शुक्र की युति हो, लग्न के साथ मंगल और राहु का कनेक्शन बन जाए, लग्न को देख रहे हो ये, और इस बीच में शनि या राहु की अंतर्दशा या महादशा आ जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई जो है वो सेकेंडरी काम हो जाता है, और शरारतें जो है वो प्राइमरी काम हो जाता है, या इनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है, और ये कई बारी गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। अगर कुंडली में गुरु नीच राशि का हो या शत्रु राशि का हो, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये वो नहीं डिसाइड कर पाते। ये भाग्य के भरोसे कि पढ़ लिया, पढ़ाई कर ली, लेकिन हमको करना क्या है जीवन में, उसकी इनको विजडम नहीं होता इस चीज़ का। उनको पढ़ाई कर लेते हैं, किसी ने, माँ बाप ने बोला तो वो पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन किस लिए कर रहे हैं वो उद्देश्य नहीं रहता। ये कुछ स्थितियाँ होती हैं जो पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। शनि और राहु की महादशा ज़्यादा काम खराब कर सकती है अगर कुंडली में अनुकूल स्थिति में ये ना हो। अब इसके उपाय क्या हैं? सिंपल उपाय हैं ये जो मैं बता रही हूँ। ये कोई लग्न विशेष नहीं है, ये कोई भी बच्चा या उनके पेरेंट्स बच्चों से
करवा सकते हैं। वैसे कोई भी उपाय आपको अगर करना है तो हमेशा कुंडली दिखा के ही उपाय करने चाहिए। एक तो बच्चे येलो और ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा करें, इस कलर के फुटवेयर ना पहने, येलो और ग्रीन कलर के। माता सरस्वती की पूजा करें। पढ़ाई करते समय बच्चों का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। सूर्य को जल दें बच्चे, और 5-10 मिनट ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, शांति से बैठें बच्चे। बस वो बच्चों के लिए वही काफ़ी होता है कि वो 5-10 मिनट शांति से बैठ जाएं। एक बार ही बच्चा चुप करके बैठना शुरू करता है तो वो उसके लिए वही मेडिटेशन है। तो ये सामान्य उपाय हैं, ये बच्चे कर सकते हैं या पेरेंट्स उनसे करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।